पता है बाइबल कहता है एक दिन अंधा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था अंधा व्यक्ति? बोले अंधा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था। और अंधा व्यक्ति प्रार्थना करते हुए दर्शन देख रहा था। और दर्शन में क्या देखा कि एक व्यक्ति आकर उसके सिर पे हाथ रख रहा है। एक व्यक्ति आकर उसके सिर पे अपना हाथ रख रहा है। और जैसे उसने हाथ रखा उसकी आंखें खुल गई। बोले आमीन। उस अंधे ने ऐसा देखा। कितने को समझ आ रहा है? एक अंधे ने ऐसा देखा कि एक व्यक्ति आकर उसके सिर पे हाथ रख रहा, और उस व्यक्ति का नाम भी उसने देखा कि उस व्यक्ति का नाम ये है। हालेलुया। और उस अंधे व्यक्ति ने उस व्यक्ति को देखा जिसको कभी देख नहीं सकता था वो, क्योंकि वो अंधा था। और उस अंधे ने उस व्यक्ति को देखा, उसके नाम को देखा कि वो फलाना व्यक्ति ही है, उसका नाम ये है, और वो आकर मेरे सिर पे हाथ रख रहा और मैं देखने लगा। बोले आमीन। समझ रहे हैं? आपको याद आ रहा है कौन है? ये प्रभु का एक दास जो सबसे बड़ा सेवक बना प्रभु के अनुग्रह का। हालेलुया। पौलुस जब अंधा हो गया था वो प्रार्थना कर रहा था, और अंधेपन में उसने प्रार्थना करते हुए क्या देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है हनन्याह नाम का, और वो आकर मेरे सिर पे हाथ रख रहा, और जैसे उसने हाथ रखा मैं देखने लगा। ये देखा मतलब समझ रहे हैं? आप बहरे होकर भी सुन सकते हैं प्रभु का वचन। आमीन। आप अंधे होकर भी देख सकते हैं यीशु मसीह को। आमीन। आप लंगड़े होकर भी यीशु के पीछे चल सकते हैं। बोले आमीन। आपके हाथ काम नहीं करते ना, फिर भी आप प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद दे सकते हैं। आपके घुटने शायद नहीं टिकते, आपके घुटने में शायद हो सकता है सूजन हो, आपके घुटने हो सकता है काम नहीं करता हो, लेकिन आप प्रतिदिन उसके सामने घुटने टेक सकते हैं। कितनों को समझ आ रहा है? बोले हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है भाई? और जब आप बिना हाथ के जब उसको हाथ उठाकर धन्यवाद करते हो, आप देखते हो थोड़ी देर के बाद आपके हाथ आ चुके हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? जब आप हालेलुया बिना पांव के यीशु के पीछे चल रहे हो, आप थोड़ी देर के बाद देखोगे कि आपके पांव आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोले हालेलुया। सबसे पहले गर्भ में बीज आता है, और वो बीज धीरे धीरे करके हाथ और पांव और आंख और नाक और कान को बनाता है कि नहीं? समझ रहे कि? इसी रीते सबसे पहले आपके अंदर विश्वास आना चाहिए, और विश्वास ही आपकी फिर आंखों को खोलेगा, आपके हाथ को तैयार करेगा, आपके पांव को तैयार करेगा, और आपके घर और परिवार को तैयार करेगा। बोले आमीन। इसी रीति से फिर से समझेंगे, अगर कोई बहरा है वो भी प्रभु का वचन सुन सकता है जब उससे प्रभु बातचीत करता है। आमीन। जितने भी लोग आते थे बहरे होते थे जो यीशु के पास, उन सब के कान यीशु खोल देता था। खोलता था कि नहीं? वो तो बिना सुने आते थे, लेकिन यीशु के बारे में उनको सुनने नहीं मिला है। फिर भी हो सकता है कोई पकड़ के ले आया हो, या तो फिर उनको लगा हो कि अरे शायद वो सारे आश्चर्य कर्म कर रहा है, मेरे कानों में भी सुनाई नहीं आता, कम से कम दिखाई तो दे रहा है, चलता हूं मैं उसके पीछे। हालेलुया।